हाँ, तो डॉक्टर साहब मन ये पूछना चाहते हैं सर कि मैंने अपन जो पशु मन बर संतुलित आहार के मैंने चर्चा करता है, जैसे किसान संगवारी फोन कर रहे हैं रक्षपाल मानी बारीक सर, तो मैं हरा चारा और सूखा चारा के अंतर्गत मैंने हरा चारा मतलब तो जो हरा घास है, हाँ, चाहे वो आप घास की श्रेणी में मैंने नेपियर है, लूथर्न है, वो सब अलग है, और सूखा चारा मैंने पैरा है, तो एक अनुपात मैंने अपन 60 kg मैंने हरा चारा। ये बीच में श्रोता संगवारी का फोन आ गया, पहले चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो, हाँ मितान, अपन के नाम बताइए हो, अपन के नाम बताइए मितान। हाँ, मैं सिवनी खुर्द रेंगा खारले मंगताराम पटेल बोला हूँ। मंगताराम पटेल जी, कहाँ ले बोला था संगवारी? सिवनी खुर्द रेंगा खार कबीर धाम ले। सिवनी खुर्द, हाँ, कबीर धाम। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी, आओ बताओ मितान, का हाल चाल है तुम्हारे गाय बछरू मन के? गाय बछरू मन के ठीक है। अब वही लगाए हमें कि ये बरसात के समय में गाय मन ला कैसे ढंग के राखी, ओकर खान पान कैसे राखी, अच्छा दूध देवे। अच्छा, तो सुना तो संगवारी, कौन नस्ल की गाय रखे हैं आप मन? कौन नस्ल की गाय रखे हैं? देसी वाले हैं। देसी है। आप मन के कोठा जो पशुशाला कथन कोठा कथन ओकर बनावट कैसे, माने पक्का है कि माने खपरा वाला है? खपरा वाला है। पानी पाना चूहो थे उमे की बढ़िया माने आहे बढ़िया छा के रखे है? बढ़िया छा है कि पानी पाना चूहो थे? पानी वानी तो नीचे है, सूखा है जगह। अच्छा, और नीचे फर्श हर का है, पक्का है कि माटी के है? कच्ची है, कच्ची का है? नीचे जमीन कच्चा है, कांक्रीट नहीं करे। अच्छा, तो मैंने वहाँ के कीचड़ चिखला तो नहीं बने रहे, पशु मन के गोबर पेशाब सब माढ़े तो नहीं रहे? ना, हम रात में सोए के पहले एक बार गाय बछरू मतलब सब लोग एक बार बाहर निकाल के बांध देते हैं। हाँ, गोबर पानी ये कर लेते हैं, फिर कोठा में बांध देते हैं। अच्छा, मैंने कोठा सूखा रहते ओमे कछुआ 4 बजे फिर निकाल देते हैं तो सूखा। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर साहब थोड़े से मतलब डर बता देवा कैसे हो मन मैंने पशु मन आहार दें, कैसे आवास रखे हो मन के उत्पादन मन थोड़े से अच्छा मिले। जी जी जी, सबसे पहले तो आपके स्वागत है मंगताराम पटेल जी। मंगताराम जी, हमला आहार में विशेष ध्यान देना पड़ी होकर, ठीक है। कतकी गाय रखा है तुम? हाँ, देसी वाले गाय है ना, तो का खिलाता हूँ मन ला? खाली पैरा और दाना वाना देता होला? दाना वाना नहीं दे हैं, और पशु आहार में वही आधा किलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, और हरा चारा देता होला? हरा चारा देखो खाली लुके। हाँ, हरा चारा वाला दा कम से कम 50 से 60 kg दा होला, ठीक है। हरा चारा में हरा चारा के साथ साथ होला कम से कम 2 से 3 kg दाना दा, ठीक है। हरा चारा दाना और सूखा चारा दा पैरा कोटी दा कम से कम होला 4 से 5 kg हर दिन देना है एक गाय के पीछे, ठीक है। और कम से कम हमें 20 से 30 ग्राम सादा नमक जो आते ना वो भी मिला दा, दाना में मिला दा, ठीक है। और हम मिला के दे दा होला, तो एला कथे संतुलित आहार, ठीक है। जो हम हरा चारा देथन, दाना देथन और सूखा चारा देथन, प्लस ओमे थोड़ा नमक मिला दा, तो एला कथे हमन संतुलित आहार, ठीक है। और दाना भी जब वो दूध नहीं देते तो ओला आपन ओला 2 kg दा, लेकिन जिसे मान ले वो दूध अवस्था में आ गए, मतलब दूध भी देते तो ओला मान ला 3 kg दूध देते तो 3 kg के पीछे 1 kg दाना हमला एक्स्ट्रा देना है 2 kg के अलावा, ठीक है। मान ला तुम दिन में 3 kg देते तो 2 kg दाना तो देना छे, प्लस 1 kg आउ देदा, मतलब टोटल वाला 3 kg दाना देना है, ठीक है। तो ये संतुलित आहार कथे, ठीक है। तो मिला के हमला देना चाहिए। और अपन वो देथा बोला यूरिया मिनरल मोलासेस मिनरल ब्लॉक कथे, एक ईंटा जिसे आते वो मिनरल ब्लॉक होते, मतलब खनिज लवण के ईंटा बने रहते, कहा वो दुकान में मिल जाही, ओला आप दे दा। 5 kg के ब्लॉक रहते, वो कम से कम 7 से 10 दिन चल जाही एक गाय के पीछे, ओला टांग दा होकर हाइट ले, वो जानवर अपन चाटा तो ओला चाट देते, तो ओला का होते कि वो खनिज लवण मिल जाते हमें। और अजोला खिला, अजोला जानता? अजोला का होते एक जलीय फर्न होते, ठीक है, हरा कलर का रहते, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहते, ठीक है। बहुत सस्ता आते, तो मतलब फ्री में मिल जाए, कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करा, ठीक है। या हमारे विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले भी संपर्क कर लिया। वहाँ कह रहे थे कि 1 मुट्ठी आप ले आओ, घर में कोटना वोटना हो ही,
ठीक है, छोटे मोटे तालाब वही में फैला दो वाला, मतलब डाल दो वहाँ, वो तुरंत 1 हफ्ते में पूरा तालाब भर में फैल जाही। ठीक है, तो आप बोला कम से कम 1 से 1.5 kg आपन दिहा ये, ठीक है। और हरा चारा, सूखा चारा और दाना तीनों ला मिला के, ठीक है, मतलब आहार रथे ला संतुलित आहार कथे ये ला दिहा। और जो भी हरा चारा अभी बरसात में का होते कि हरा चारा ज़्यादा मिलते तो एकदम हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। ज़्यादा हरा चारा खिला दिया तो का हो दस्त लग जाते। का है जो अभी हरा चारा रहते पानी बरसात के मौसम में उनमें पानी की मात्रा, नमी की मात्रा ज़्यादा रहते, ठीक है, और रेशा की मात्रा कम रहते। अगर एकदम ज़्यादा खिला दिया बिना सूखा चारा दे तो का हो गया, वो दस्त वस्त लगे के चांस रहते। तो हरा चारा प्लस सूखा चारा और दाना तीनों ला मिला के खिला तो दस्त लगे के चांस कम रहते। ठीक है संगवारी। हाँ ठीक है महोदय जी। आपको कुछ जानकारी चाहिए? नहीं बस जानकारी तो चलो ठीक, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, आप मैंने जैसे कि इस संगवारी मतलब हरा चारा और सूखा चारा के अनुपात मैंने कैसे होने चाहिए? 60 kg और 60 kg हरा चारा, हाँ, और 40 kg मतलब ये 40 kg % में, मतलब 60% हरा चारा और 40% सूखा चारा। अच्छा, आप बोला पशु के हिसाब से मैंने किसान संगवारी का है बोला 1 क्विंटल खिलाना है तो अतकी मैंने खिलाओ, मैंने ऐसे मैंने नहीं है बोला, मैंने वही हिसाब से डाला जाए। सूखा चारा के हरा चारा की मात्रा ज्यादा रहे और सूखा चारा की मात्रा में कम रहे। तो ये होगी हम चर्चा एक छोड़े रहे डॉक्टर साहब अधूरा, मैंने हम पैरा के यूरिया उपचार की चर्चा करते। तो सर ये पैरा कुटी काटे के बोला, कुटी कुटी करे के बाद ये उपचारित करना मैंने कुटी कुटी कर दिया और मैं कह रहे थे 4 kg यूरिया ला, हाँ, 40 लीटर पानी में घोल दा। अच्छा, और 1 क्विंटल सूखा चारा पर बताता हूँ, पैरा कुटी पर 1 क्विंटल के पीछे 4 kg यूरिया ला 40 लीटर पानी में घोल दा। हाँ। फिर ओला का कर बिछा जा पैरा ला। डॉक्टर साहब भी चर्चा लेकर रोकना चाहता हूँ, किसान संगवारी के फोन आ गए है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। हाँ आज विषय काहे भी है? नाम पहले बतावा ना संगवारी। हाँ योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतर है। योगेश जांगड़े, हाँ भैया, सिरवा बांधा, हाँ बेमेतरा। हाँ, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी धन्यवाद। हाँ, आज के विषय है संगवारी बरसात में डेयरी पशुओं का आवास एवं आहार प्रबंधन। संघ में विशेषज्ञ बैठे हैं डॉक्टर ब्रिजेश पटेल, सहायक प्राध्यापक पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र बोर्ड दादर रायगढ़ के। तो बताओ मितान, पशुधन संबंधित का जानकारी आप मला चाहिए? हमारे यहाँ तो हवे भैया गाय वगैरह हवे घर में। हाँ, तो अब जैसे अभी बरसात के दिन आगे तो कैसे ढंग ले होकर खान पान वगैरह होकर जेन रहे वगैरह के स्थान है वो कैसे ढंग ले करे? हाँ, तो एक पहले डॉक्टर साहब आप मला सुझाव बताइए। तो पहले मैं आप मला बताना चाहता हूँ, आज जैसे विषय है हमारे के आहार प्रबंधन के ऊपर में। तो अभी जितना किसान संगवारी मन फोन करी है लगभग सब आहार प्रबंधन के विषय में करी है, ओमला विस्तार ले बताई है डॉक्टर साहब। हमारे चर्चा में भी आवास और आहार प्रबंधन संबंधित हवे। तो आप मन कार्यक्रम मैंने रेडियो में शनिवार के संध्या 7:20 ले 8:20 के माझा में आही, ओमे सुन सकत है। बाद में एक कार्यक्रम हर यूट्यूब में फेसबुक में अपलोड हो जाते, तो आप मन वहाँ भी मैंने जाके सुन सकत है। आकाशवाणी रायगढ़ किसान वाणी का के सर्च करिए, वहाँ कार्यक्रम मिली। कार्यक्रम में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। हाँ तो ठीक, अभी आप मन के फोन लग गई से तो विशेषज्ञ आप मतलब चर्चा करा था सर, थोड़े से आहार के ऊपर में मैंने का खिलाना चाहिए बरसात के समय में, एक विषय में थोड़े बता दो। जी अभी बरसात के समय में हमें आहार खिलाने समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हम हरा चारा खिला रहे हैं उसको आप एकदम से हरा चारा मत खिलाइए। क्या होता है, गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम में क्या रहता है, सूखा चारा ज़्यादा खिलाते हैं, मतलब हरा चारा कम रहता है। अभी आप अचानक से हरा चारा ही खिला देंगे ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है बोल के, तो उसको दस्त लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो अभी के हरे चारे में क्या रहता है, नमी की मात्रा ज़्यादा रहता है, पानी और रेशा कम रहता है। तो आप हरा चारा खिला रहे हैं तो धीरे धीरे उसका मात्रा को बढ़ाइए, क्योंकि अचानक गर्मी से आप बरसात में कर रहे हैं उसके आहार में परिवर्तन, तो धीरे धीरे से कीजिए। और पूरा हरा चारा ही ना मत खिलाइए, थोड़ा उसको सूखा चारा भी खिलाइए, दाना भी खिलाइए। ठीक है, आप दाना, सूखा चारा और ये हरा चारा तीनों को मिला के एक संतुलित आहार के रूप में दीजिए उनको। और आवास में आपको विशेष ध्यान देना है कि मान लीजिए आपके घर में कोई भी पानी का ठहराव नहीं रहना चाहिए, बरसात का पानी नहीं हो, आपका निकासी अच्छा हो, क्योंकि बरसात का पानी ठहरेगा तो आपसे मच्छर, कीड़े मकोड़े, मक्खी सब पनपेंगे। ठीक है, जो भी आपका दीवार में दरार हो उसको चूना या सीमेंट से पुट्टी लगाकर उसका समतल कर दें। ठीक है, और मान लीजिए आपके घर में मच्छर या मक्खी कोठे में हो गया है
तो आप क्या कीजिए, सूखा घास लीजिए, उसके कड़वा नीम का पत्ती, तुलसी, तेजवान की पत्ती, ये सबको जला दीजिए और जिससे जो धुआं आएगा उसको थोड़ा देर रख दीजिए, उसके बाद वहाँ से हटा दीजिए। तो उसके धुएं से जो भी मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपे होंगे वो सब मर जाएंगे। आपको मान लीजिए बाड़े का छत टूटा हुआ है तो उसको भी आप मरम्मत करवा लें ताकि बरसात का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। और जो नीचे आपका जो फ्लोर है, नीचे का ज़मीन जहाँ पर पशु खड़ा है वो गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो उसके खुर में समस्या पैदा हो जाएगी। खुर में क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, उसको छाला हो जाएगा, तो बाद में उसका ये सब क्या करेगा, उसके दूध उत्पादन को फ़र्क करता है। ठीक है, क्योंकि आवास गहरा संबंध होता है। अगर आवास सही नहीं रहा, उसको आराम नहीं मिलेगा पशु को, तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है संगवारी। हाँ भैया, धन्यवाद। तो जैसे बता थे डॉक्टर साहब, वैष्णव उपाय करिए और आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, तो डॉक्टर साहब हमारी चर्चा अधूरा रह गई रही। आप मन यूरिया उपचार के मैंने बताते रहा, 40 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया घोलना है, और 1 क्विंटल पैराकोटी लेना है। ओला क्या करना है, छिड़क पहला बिछा दा पैराकोटीला, उसमें हल्का हल्का ऊपर छिड़क दा। अच्छा, मैंने ये ऐसे छिड़के बर है ओंजरा या मैंने टंकी उनकी में जैसे कि डाल के मैंने कैसे? नहीं, ओंजरा मतलब हल्का हल्का ऊपर छिड़काव करना। माने पशु ने जैसे कि हमन कोटना में पैराकोटी डालथन, अगर ऊपर में पानी छींच के वाला मैंने उसने हल्का सा छींचना है वाला, फिर ओला पॉलिथीन में ढक देना है। अच्छा, नीचे में भी पॉलिथीन रखना है। हाँ। फिर एक बार पैरा रखना है, फिर छिड़काव करके ओला ढक दा ऊपर ले, और बढ़िया से ओला मिला ले यूरिया घोल के मिला के ओला 30 दिन तक रखना है। अच्छा, पूरा ढक देना, कम से कम बाहरी हवा कुछ नहीं जाना चाहिए, बाहरी हवा नहीं जाना, मतलब पूरा एयर टाइट वाला प्लास्टिक में ढक दा कम से कम 30 दिन। अच्छा, 30 दिन से पहले वाला नहीं खोलना है। अच्छा, 30 दिन में खोले बर का 30 दिन जब हम रखथन तो जो यूरिया के अमोनिया रहते वो टूट जाते। अच्छा, तो अमोनिया में मिल जाते, तो वो अमोनिया का करते प्रोटीन के सोर्स बन जाते। अच्छा, जो पहले पैरा बिल्कुल माने खाली पशु के तत्व नहीं रही, की काम करत, इसका पोषक तत्व नहीं रही, तो प्रोटीन उपचारित होगी। और अला भी अब जब खिलाना है तो एला एकदम पूरा नहीं खोलना है, मतलब एक अंग खोलना है, एक किनारे ले खोला और जितकी मात्रा में खिलाना वाला खोला वापस ढक दा वाला। और खिलाने के पहले कम से कम मतलब आधा घंटा मतलब खुले हवा में रखना, ताकि जो में बदबू रहते अमोनिया के वो थोड़ा बाहर हो जाए। अच्छा सर, तो ये सूखा चारा मान के अब ये में फिर हरा चारा माने मिलाना है या डायरेक्ट खिलाना है? ये डायरेक्ट खिला देना है। सूखा हरा चारा अब दिया अलग से, और ये सूखा चारा हो गया, मतलब टेस्ट भी बदल चुकी से, टेस्ट भी बदल चुके से, पोषक तत्व भी बदल गई से में, तो सूखा चारा आप एला खिला सकता था। अच्छा, हाँ। ये होगी पैरा के यूरिया उपचार। सर एक साथ साथ आप मन ये जोला की चर्चा करत रहा, तो ये जोला पर मैंने किसान संगवारी में जैसे कहा तो कोटना है। हाँ। तो कोटना नहीं, जैसे पुराना टंकी रहते या पुराना टंकी भी रहते, हाँ। या तो भुइया ला माने खोद लें और मैं प्लास्टिक के सीट लगा दे, हाँ। और ओमे ताले फिर ओकर बढ़िया, अगर उत्पादन बढ़िया चाहते हैं तो फिर माटी और गोबर, सुपर फास्फेट ये सब डाल के बीज लगा दे। वो बीज नहीं आते, वो फर्न टाइप के रहते, सवाल टाइप के। अच्छा, छोटे छोटे पौधा जैसे रहते, वाला बस छोड़ दें। वो अपन से एक किनारे निकाल के पानी में गोबर माटी ले सनाया रहते, तो अच्छे ले धो लें पानी में और फिर खिलाएं। मैंने बोला काट के खिलाना है या सीधा खिला सकते? सीधा खिला सकते हैं, छोटे छोटे रहते। अच्छा, तो मुर्गी मन के भी दाना के रूप में मुर्गी मन के दाना के, हाँ। तो ये होगी एजोला के बारे में। सर आप मन को मैंने विशेष आहार के मैंने पशु मन दे बर आहार के चर्चा करत रहे। हाँ, ये बाईपास प्रोटीन कहते, बाईपास प्रोटीन, जो हमन प्रोटीन या प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन, हाँ प्रोटीन, हाँ। वो का होते जो नॉर्मल हमन प्रोटीन खिलाथन, हाँ। और जिसे जानवर खाते ओकर पेट में रूमन कथे, रूमन। अच्छा, हाँ। जो हमारे स्टोमक है, स्टोमक छोटी आंत बड़ी आंत, ओकर स्टोमक 4 भाग में बते। हाँ। रूमन होते, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो मेन ओकर काम करते रूमन। माने किसान संगवारी समझे में छोटी आंत बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, आमाशय के 4 भाग होते हैं ओकर। तो जो मेन जहाँ खाना पचते वहाँ का होते वो प्रोटीन 65 से 70% प्रोटीन टूट जाते। अच्छा। वो रूमन में कुछ बैक्टीरिया होते, अच्छा। ओला तोड़ देते, हाँ। अपन खाए बर, हाँ। अपन की जनसंख्या ला बढ़ाए वो प्रोटीन ला तोड़ देते, हाँ। कम से कम 70% प्रोटीन तो पेट में ही टूट जाते। अच्छा। और पशु मन कुछ नहीं मिले, ओनली जो परजीवी है, जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। लेकिन सर ये परजीवी माने मित्र परजीवी नहीं, शत्रु है। कुछ मित्र रहते, कुछ शत्रु रहते। तो जो शत्रु वाला रहते वो ज्यादा खाते।
अच्छा। अपन पॉपुलेशन ला बढ़ाए। तो जो प्रोटीन हमन खिलातन ओला जानवर ला मिल के वो मन शत्रु जीव मन खाते शत्रु जीव मन खाते। तो एला बाईपास करे बर आथे बाईपास प्रोटीन। अच्छा। ओमे का होथे जो हमन प्रोटीन खिलाथन वो मात्र 20 से 30% ही टूटते। अच्छा। बाकी 70% पूरा जानवर पशु ला मिलथे। हाँ। अच्छा। और नॉर्मल प्रोटीन में का रथे कि प्रोटीन हमन खिलाएं 70% गीस वो अमोनिया में टूट गीस। वो अमोनिया जाते कहाँ लीवर में। लीवर में जाके वो यूरिया में बदल जाते। वो यूरिया में जाके सीधा वो पेशाब बन के निकल जाते। ओकरे पर ज्यादा यो माने पेशाब माने बदबू मनदार माने ज्यादा रहते। तो ज्यादा प्रोटीन हमन खिलाथन सोचतन कि जानवर ला मिले थे, लेकिन नहीं, वो मूत्र में बाहर निकल आते। अच्छा। तो बाईपास प्रोटीन मार्केट में आते। बाईपास प्रोटीन आप खिला तो ये का पाउडर के बेस में माने रहते ये दाना में? हाँ भाई बाईपास प्रोटीन मतलब दाना जैसे पाउडर टाइप पर रहते। इनमें आप नॉर्मल भोजन के साथ में मिला के देना है। भोजन के साथ मिला के आप खिला। सूरजमुखी, सोयाबीन, कपास के खली जो आते ओला उपचारित करते। अच्छा अच्छा। तो ओला कहते हैं बाईपास प्रोटीन। उपचारित करते हैं, उसके बाद बाईपास प्रोटीन के नाम से आता है। ये इसमें मिलते हैं खली में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक आओ मैंने आहार की चर्चा करत रहे आप मन। एक यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक कहते हैं। अच्छा। लेका कहते हैं जैसे हमन कहे ना 25 से 30 ग्राम हमला वाला नमक मिलाना चाहिए खाना में। तो ये मिनरल और मोलासिस की ईंटा जिसे ब्लॉक बना। अच्छा। अब तो मैंने बहुत कम मैंने उसे देखने मिलते मैंने पशु मन के जो कोटना रहते, कोटना के तीर में मैंने लाल ईंटा बागी लटके रहे। लाल ईंटा बागी पशु माने वाला समय चाटत रहे। तो ओला का चाटा मतलब पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण भी मिल जाते। मैंने पशु के एक्सरसाइज भी हो जाती है। वहाँ प्रोटीन विटामिन खनिज लवण खनिज लवण भी मिल जाएगी। और मैं कह रहा थी कि 5 kg के ब्लॉक कम से कम 10 दिन चल जाए। अच्छा अच्छा। तो अपने आप बिना पशु के जीप तो खुरदरा मन चाटा तोला पूरा कर दिए। और बहुत से पशु मला सर ये देखे बर मिलते अपन कोठा की दीवार जैसे कच्चा दीवार पकड़ ओला चाट के मन मने कर देते। और ज्यादा चाटा थे कर मतलब ओकर पेट में कृमि हो गई से कृमि के वो लक्षण रहते। हाँ। तो ओला प्रॉपर एल्बेंडाजोल से आप ओला ट्रीटमेंट करिहा। एल्बेंडाजोल पिला के हर 6 महीना 15 दिन में 1 महीना में ओला देते रहना चाहिए। बकरी मन में भी सर ये देखे बर मिलते कि अक्सर बाथरूम जहाँ मैंने मूत्रालय मैंने रहते वहाँ जाके दीवार मैंने चाटे लग जाते मैंने। तो वो ये भी मैंने ओकर लक्षण शरीर में मैंने कोई तत्वों की कमी है। और मैं एल्बेंडाजोल पैना की ओर दे दिया वाला पेट में कृमि होकर लक्षण दिखते। अच्छा। अब सर चला आहार के संबंध में तो बहुत बढ़िया मैंने चर्चा हुई। किसान संगवारी मन के लगभग जितना जिज्ञासा या जाने के मन ये रही सो मन पूरा होगी नहीं। और फिर मैंने फोन नहीं तो मन के चर्चा करबो। सर ये पशुशाला के जैसे कि अभी गर्मी के दिन रहीस प्रचंड गर्मी रहीस वो समय पशुशाला खुला रखे रही। बहुत से किसान छत ला भी खुला रखे जो खाली हवा पानी आत रहे कर रखे रही। तो सर बरसात के समय में पशुशाला के बनावट कैसे होना चाहिए? पशुशाला में बनावट में हमें विशेष ध्यान दे देना है कि बरसात के पानी अंदर नहीं आना चाहिए। चाहे ऊपर टपक के नहीं आना चाहिए या बगल छिचाव के माध्यम से नहीं आना चाहिए या नीचे फर्श में बहा के नहीं आना चाहिए। मतलब अगर खिड़की है तो ओला ढक दा। ठीक है, बंद कर दा या कुछ ढके के उपचार कर दा। छत है मतलब तिरपाल ढक दा। अगर पक्का है तो ओला मरम्मत करा दा। अगर फर्श में मान लो कोई बरसात के पानी इकट्ठा होते तो ओला प्रॉपर निकासी होना चाहिए। भरा नहीं हो तो भाई एक स्लोप ढलान रही ताकि पूरा निकासी हो। बरसात के पानी इकट्ठा ना हो। अगर ज्यादा बरसात के पानी इकट्ठा हो तो कीचड़ हो ही। कीचड़ में क्या करते हो जब खड़ा हुई तो खुर में समस्या हो जाती है, मतलब छाला हो जाती है। ये किसान मन के एक ठो भ्रांति मन यह है सर कि मैंने जैसे हाइब्रिड नस्ल के पशु हैं वो मन तो बहुत ज्यादा सेवा मैंने मांगते। कच्चा जैसे माटी वाला मैंने फर्श है तो मैं पैर और फिसले नहीं पशु तो मैंने गिरे उरे के समस्या तो बच जाते। लेकिन वो गीला होते पेशाब पानी के चक्कर में पशु गीला रहते और मैंने स्वास्थ्य खराब होते। तो फर्श बनाते तो फर्श या तो फर्री पत्थर लगा देते या तो ऐसे चिकना बना देते। तो ये पशु मन के गिरे की ज्यादा मन रहते। तो बिछावन में बिछावन में आजकल मेट आते मेट। अच्छा। आप मेट खुरों में गड़ जाते। खुरों में नहीं मतलब आराम रहते। ना फिसले भी नहीं रहे और बहुत आराम रहते। मतलब खुर में कीचड़ उचड़ पानी वानी कुछ नहीं जमा रहे। आराम से पाइप में धो दिया, बाल्टी में धो दिया, पूरा कीचड़ गोबर ओबर सब साफ हो जाएगी। अच्छा। और जो खुर मल्ला क्रॉसब्रीड जो विदेशी देसी क्रॉसब्रीड जो हाइब्रिड रहते शंकर क्रॉस के ओमन में तो बहुत बेहतर रहते ताकि ओमन के खुर में बहुत प्रॉब्लम होती। तो ओमन वर बहुत बढ़िया मैट आते, रेडीमेड मैट आते, पूरा बिछा दा घर में। ये जैसे किसान मन कर नहीं उपलब्ध हो पाते तो अपन के घर के पैरा वाला पैरा वाला भी यूज करा, लेकिन सूखा होना चाहिए। वो में गीला ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए ताकि फिर वो नमी कीचड़ हो ही में।
अच्छा, तो सर ये तो आप मन बहुत बढ़िया मैंने ये बताते रहा सर कि मैंने पशुशाला में कीड़ा और मच्छर मन ले दूर रखे बर का मैंने का उपाय बताते रहा, देसी उपाय? जो देसी उपाय आप सूखा घास ले ला। सूखा घास मतलब मैंने पैरा पैरा ले ला। कड़वा नीम के पत्ता ले ला। हाँ, नीम के पत्ता। और तुलसी के पत्ता। अच्छा। तेजवान के पत्ता ये मतलब जला दा। अच्छा। और मैं जो धुआं निकली वाला कम से कम कुछ देर कोठा में रख दा। ये चारों कते घुमा दा खाले में वाला घुमा दा। थोड़े देर बाद और के बाद वाला निकाल दा। तो जो भी तुम्हारा कीड़ा मकोड़ा मच्छर मक्खी ये सब हमें मर जाते हैं। सर मर जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, मैंने अगर जब तक अगर मैंने सुगंध रहते तब तक रहते। हाँ, तो ये चीज़ मैंने किसान संगवारी मन बहुत बढ़िया मैंने आप मन बताओ सर। बहुत से किसान का करते हैं कूड़ा कचरा जो रहते या नीम के अभी बिनौला मैंने वो कराते हैं, छिलका ला मैंने जलाते हैं, डोरी खरी ला जलाते हैं। तो रात में जला के छोड़ दे रहे थे, पशु या तो गलती से बैठ जाते या पूछी उची पड़ जाते या खूर पड़ जाते तो में दुर्घटना होगी संभावना रहती। बोला तुरंत निकाल देना चाहिए, थोड़ा सा धुआं हो घुमा दा और बाद निकाल दा वाला कुछ घमेला में। हाँ, लेके घमेला में पूरा घुमा दा कोंटा सब तरफ और बाद वाला निकाल दा। तो एमे आसपास के मच्छर उच्छर अपन के रहा के बसे के ठौर में भी मैंने किए जा सकते हो। तो बढ़िया औषधि युक्त मैंने धुआं ने और बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन। पशुपालक भाइयों, जैसा कि देखा गया है, जैसे ही बरसात का मौसम चालू होता है हमारा पशु भरपेट हरा चारा खाते हैं तो उन्हें दस्त लग जाते हैं और इस कारण उनका दूध उत्पादन प्रभावित होता है। दस्त लगने का मुख्य कारण आहार में अचानक परिवर्तन है। क्योंकि गर्मी के मौसम में सामान्यतः पशुओं को सूखा चारा मिलता है और अचानक भरपेट चारा मिलने से उसके पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली किण्वन की क्रिया प्रभावित हो जाती है और हमारे पशु अपच का शिकार हो जाते हैं और उन्हें दस्त लग जाता है। इस समस्या से बचने के लिए हमें पशुओं को एकदम से हरा चारा भरपेट नहीं देना है। उन्हें हरे के साथ सूखा चारा जरूर दें और फिर धीरे धीरे हरे चारे की मात्रा को बढ़ाना है। ध्यान रखें कि सूखे चारे में गीलापन या फफूंद ना हो, अन्यथा पशुओं को अफ्लाटॉक्सिकोसिस, बदहजमी, दस्त जैसी बीमारियों हो सकती है। हरा चारा जो हम खिला रहे हैं वो साफ होना चाहिए, उसमें कोई कीचड़ ना लगा हो। पशुओं को हमेशा साफ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। जिस दिन मौसम साफ लग रहा हो आपको, आपके सारे पशुओं को बाहर निकाल दें और जो भी आप टंकी में पानी पिलाते हैं उस टंकी को पूरा खाली कर दें, उसे साफ करें और उसके अंदर से लेकर बाहर तक चूने से उसको लिपाई कर दें और सूखने दें। तत्पश्चात उसमें ही ताज़ा पानी आप भरें। पशु को बरसात के समय में एकदम संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार कैसा हो कि उसमें 60% गीला या हरा चारा हमको देना चाहिए और 40% सूखा चारा देना चाहिए। और जो हम दाना देते हैं वो भी एक निश्चित मात्रा में दें। मान लीजिए 3 kg आपकी गाय दूध दे रही है तो 3 kg के पीछे 1 kg आप दाना दीजिए, और भैंस रखे हैं तो 2 kg दूध के उत्पादन के पीछे 1 kg हमको दाना देना चाहिए। और साथ में ये हरा चारा, सूखा चारा और दाना के साथ साथ आप 30 से 40 ग्राम उसको सादा नमक मिला के दें। सादा नमक देने का बहुत फ़ायदा होता है, उसको खनिज लवण मिल जाता है क्योंकि जरूर पशुओं को खनिज लवण की भी बहुत आवश्यकता होती है हरे चारे, सूखे चारे और दाना के साथ। तो ये सब आप मिला के देंगे तो उसे बोला जाता है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी होता है, इसका हमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि जो बरसात के मौसम में जो हरा चारा मिलता है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पानी बढ़ जाता है उसमें, और पानी की मात्रा बहुत होने से नमी की मात्रा बढ़ जाती है और रेशा उसमें बहुत कम होता है। तो इस सब से उसे अपच लगने या दस्त लगने का ज़्यादातर संभावना होती है। इसलिए हमें हमेशा संतुलित आहार देना चाहिए। और जो हम हरा चारा उसको चारा खिला रहे हैं उसको आप बैलेंस करके खिलाइए। और जो भी हम मान लीजिए सूखा चारा दे रहे हैं, हम जनरली आजकल क्या करते हैं किसान पशुपालक भाई, सूखा चारा बिना कोई यूरिया उपचार के खिला देते हैं। जो हम सूखा चारा जनरली खिलाते हैं उसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं रहता है। तो मैं पशुपालक भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम जो भी पैरा खिलाएं उसे यूरिया उपचारित करके ही खिलाएं, क्योंकि यूरिया उपचारित करने से बहुत फ़ायदा होता है। उसको उस सूखा चारा से, पैराकोटी से प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। यूरिया उपचार करने का मैं आपको विधि बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 kg सूखा चारा है तो आप 4 kg यूरिया लीजिए और उसको 40 लीटर पानी में घोल दीजिए और पैराकुटी को आप बिछा दीजिए एक प्लास्टिक के ऊपर। उसके बाद उसमें हल्का हल्का सा उसको छिड़काव कर दीजिए और प्लास्टिक से इसको पूरा ढक दीजिए। इसको पॉलीथीन को हमको 30 दिन तक ढकना है। 30 दिन के बाद क्या होगा, उस यूरिया से अमोनिया टूट जाता है और उसमें मिल जाता है। जैसे ही 30 दिन हुआ आपको एक छोर से, एक किनारे से ही उसको प्लास्टिक को खोलना है। जितनी मात्रा में हमको खिलाना है उतना ही पॉलीथीन से हम निकालेंगे और वापस उस पॉलीथीन को भर देंगे। हम जब इस विधि को करेंगे तो हमें एक विशेष ध्यान देना है कि कोई भी हवा बाहर का उसमें अंदर नहीं जाना चाहिए, एकदम एयर टाइट होना चाहिए, जिससे यह विधि बहुत अच्छे से काम करती है।
और आप साथ साथ में अजोला भी खिला सकते हैं। अजोला एक जलीय फर्न होता है जिससे प्रोटीन की मात्रा जानवर को 15 से 20% मिल जाता है, और इससे ये देखा गया है कि आप अजोला खिलाएंगे तो आपका दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होता है, क्योंकि अजोला एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। और साथ में हम एक यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक होता है जिसको यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं। आप एक ब्लॉक ले आइए, एक ईंट जैसा होता है, वो खनिज लवण का स्रोत होता है। 5 kg का ब्लॉक आप ले आएंगे तो आपको कम से कम वो 7 दिन चल जाएगा। इससे क्या होगा, हरा चारा, सूखा चारा, दाना प्लस खनिज लवण की मात्रा आप आसानी से दे सकते हैं। और जो प्रोटीन की मात्रा के लिए मैं बताया, बढ़ाने के लिए आप उसको यूरिया उपचार कीजिए, अजोला खिलाइए। और संतुलित आहार घर में भी बना सकते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए मैं आपको विधि बता रहा हूँ। आप जो भी आहार देंगे उसमें खली रहना चाहिए, मोटा अनाज रहना चाहिए, और सूखा चोकर, भूसा, खनिज लवण, विटामिन A, D3 आप उसको मिला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा के संग संग आज के वक्त पाहत है बहुत बढ़िया चर्चा रही। किसान संगवारी मला निश्चित अकल ले फायदा होई, ऐसने विश्वास के संग संग आज के कार्यक्रम में विदा दी है। डॉक्टर साहब, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान दादा हो तो हमन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोला रहे मैं तुम्हार किसानवाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तत् संगवारी हो जात संदेश के रूप में, स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, सुरक्षित हो गाय बछरू के स्थान, और जाय के बेरा जमो सुनया संगे संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।